स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम और रिजल्ट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं। काफ़ी बच्चों के क्वेरीज होते हैं जिसे मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कुछ करंट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। दिस इज़ नॉट द अपडेट ऑफ सीबीएसई बोर्ड फर्दर कोई अपडेट नहीं करता। एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया, अब रिजल्ट डेट रिलीज़ होगा। ये मीडिया पोर्टल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जो टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखो, जैसे जैसे दिन बीत रहे, एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो ही चुका है, क्लास 12 का भी बस 5 अप्रैल तक रह गया है। सो बहुत ही स्पीड से कॉपी चेकिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि स्पीड से कॉपी चेकिंग हो रही है इसका मतलब बहुत ख़राब से हो रही है। एक दिन में सिर्फ 20 कॉपी चेक हो रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी गुड लिमिटेशन की, या फिर मैंने कल आपको एक वीडियो में दिखाया था कि हर घंटा, ठीक है, 3 कॉपी का वो रख दिया गया है कि 1 घंटे में आप 3 कॉपी से ज़्यादा नहीं चेक कर सकते। तो इस तरीके से टीचर्स बहुत ही ढंग से चेक कर रहे हैं। हड़बड़ा के गलत तरीके से चेक करने से टीचर्स भी ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो उन्हें अपने रेपुटेशन का भी ख्याल होता है और स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि उनका साल ना ख़राब हो। और हाँ, ये भी आप जानते हो कि जो कॉपी चेकिंग हुई है कोविड के बाद का जो ये फर्स्ट नॉर्मल बैच है, इसमें आपका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो इट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत से बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है। बट स्टिल सीबीएसई को बैक टू नॉर्मल आना है, बैक ऑन ट्रैक, और अपने लेवल को अप करके जाना है। तो लिबरल बहुत ज़्यादा हो रही है मार्किंग, एंड प्रिसाइज ऑल्सो। आप कह सकते हो कि लगभग 80% जो कॉपी है ना वो आपकी चेक हो चुकी है। ठीक है, 80%, ऑलमोस्ट 80% जो कॉपी की है वो आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है चेकिंग। ठीक है, और 12th का रिजल्ट ही हर बार पहले आता है। एग्ज़ाम चाहे बाद में 12th का ख़त्म हर बार होता है, 10th वाले बच्चों का पहले हो जाता है, 12th का बाद में, लेकिन रिज़ल्ट 12th का ही पहले आएगा। तो इस बार भी वही होगा, 1-2 दिन के गैप में फिर आ जाता है 10th का भी। सो सीबीएसई इस बार अगर देखा जाए तो सीबीएसई का स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो रिज़ल्ट वो बेसिक, देखो वैसे सीबीएसई को 45 दिन तो लगते ही हैं रिज़ल्ट बनाने में, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास 10th 12th का मिला ले तो 35 लाख बच्चे हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूज डेटा, और इसमें ह्यूमन हेल्प की नीड पड़ती है ना। तो इतना आसान नहीं है कि अप्रैल के एंड में रिजल्ट निकाल दें। सो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। लेकिन हाँ, मई के आप सेकेंड वीक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी फर्स्ट वीक में भी आ जाए। लेकिन प्रीसीजन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई इतनी हड़बड़ाहट नहीं करेगी। हाँ, अपना जो आपका करंट सेशन है 23-24, जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए आप देख सकते हो, जो आप 11th में जाएंगे तो उनका आपका सिलेबस, सैम्पल पेपर लास्ट ईयर काफ़ी लेट रिलीज़ हुआ था। इस बार सीबीएसई जो है वो बिफोर टाइम है। तो बिफोर टाइम की वजह से प्रेडिक्शन हो रहा है कि रिजल्ट भी शायद पहले आ जाए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जो आपके डाउट्स होते हैं। लेट अस डिस्कस योर डाउट्स। तो सबसे पहला टेंशन तो आप बच्चों का होता है कि फेल ना कर जाए। तो फेल करने के चांसेस बहुत मिनिमम है। अब फेल कौन सा बच्चा करेगा? अगर आपने पेपर खाली छोड़ा है, गलत लिख दिया है, पूरा गलत है, एब्सर्ड भी कुछ बच्चे लिख दिए, जैसे गाने लिख दिए, कुछ पहेली लिख दिया, कोई पोएम लिख दिया, कुछ भी एब्सर्ड लिख दिया, तो इररिलेवेंट है, एब्सर्ड है, तो फिर यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज देखो, सिर्फ 33% लाना होता है क्लास 10th वालों को भी, 12th वालों को भी। 10th वालों के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 33% लाना है, और 12th वालों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से लाना है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। उसका कारण ये है बच्चों कि आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि कॉपी चेकिंग देखने से पता चल रहा है कि बच्चों के मार्क्स अप टू वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए। तो आपको मोटिवेट करने के लिए आपको ओवरऑल 5 to 6 मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल सकता है, ताकि आप पास हो सकें। बेस्ट ऑफ 5 रूल भी लगा हुआ है। देखो कितने सारे आपके हेल्प के लिए रूल्स लगे हुए हैं कि 5 अगर मेन सब्जेक्ट है और 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको पास होना मैंडेट है। ठीक है, इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर आपने एडिशनल लिया हुआ है, तो अगर मेन में आप फेल हो गए तो एडिशनल से आप इसके मार्क्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, और फिर आप बाद में एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके उसको भी क्लियर कर सकते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी इज ऑल्सो देयर, जिसके तहत अगर कोई सेट डिफिकल्ट है तो वहाँ पर लीनियंट चेकिंग होनी बनती है। ठीक है, कंपार्टमेंट के बारे में एक खास वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें कंपार्टमेंट या फिर जो होता है एसेंशियल रिपीट, हर चीज़ के रिगार्डिंग प्राइवेट एग्जाम क्या होता है, देयर विल बी अ क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंट ओनली इफ़ यू डोंट पास, ठीक है, तभी लगेगा कंपार्ट। और कंपार्टमेंट जब लगता है रिजल्ट के 2-3 दिन बाद जो है कंपार्टमेंट का एक सर्कुलर आ जाएगा, या और कॉपी रीचेकिंग का भी आता है। हालांकि सीबीएसई पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, और चार्ज लास्ट ईयर काफ़ी बढ़ भी गया था,
बट जो भी है वो आएगा। और फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी 1 महीने बाद हो जाता है। अब दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिज़ल्ट कि कब रिज़ल्ट आता है, मई के लास्ट वीक में आएगा तो जून के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। अगर जून में आने के चांसेस वैसे कम है, अप्रैल में भी लोग प्रेडिक्ट करें कि आ सकता है, तो इन दैट केस फिर 1 महीने बाद आप रखिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बच्चों कि आपने नहीं लिखा है, एब्सर्ड लिखा है, या आप जो भी आपका रीज़न रहा हो नहीं लिखने का, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से आपने नहीं लिखा हो। किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने किसी जेन्युइन रीज़न से, कोई बीमार था नहीं पढ़ पाया, तो वो एक रीज़न है। बट इफ़ यू नो दैट, आप बच्चे हैं, आपको सबसे ज़्यादा पता है, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए उन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम दे करके अपना क्लियर कर सकें। अगर इसके अलावा आपने देखो बच्चे, आपने अटेम्प्ट लिया है, अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, और मैथ्स के बच्चे, अकाउंट्स के बच्चे जो पूछते हैं, बच्चे मैथ्स, साइंस, अकाउंट्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें तो स्टेप के नंबर और ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि कभी कभार आंसर जो होता है वो गलत आता है बट योर स्टेप इज़ करेक्ट, तो आपको नंबर मिलते हैं। 12th के बच्चे जो फिजिक्स में पूछते हैं कि आंसर आ गया, मैंने यूनिट या डायमेंशन गलत लिख दिया, किसी बच्चे ने पूछा था, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर आपको ओवरऑल मार्क्स अच्छा आ गया है तो टीचर शायद वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स काट भी ले, दैट डिपेंड्स ऑन टीचर ऑल्सो। लेकिन अगर आपने बहुत लिमिटेड लिखा है कि पास करने के चांसेस कम है या नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो हो सकता है टीचर वहाँ पर उस चीज़ को इग्नोर करके आपको नंबर दे भी दे। आंसर आ गया तो वो उतना मार्केबल नहीं है। हालांकि मार्किंग स्कीम में वो होता है कि यू हैव टू राइट, चूँकि आप क्लास 12th के हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखा। अगर आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख दिया है ना, अगर दैट डिपेंड्स कि आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन पूछा जा रहा है कि नहीं। अगर आपसे कोई सर्टेन रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिए हैं तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। लेकिन जैसे क्लास 10th में ही बैलेंस करना होता है, 12th में बैलेंस करने का वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इन दैट केस यू कैन गेट मार्क्स, सो डोंट वरी। अगर आपने इक्वेशन लिख दिया दैट मीन्स यू नो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। पासिंग परसेंटेज जो है वो देखो बच्चे, इस बार भी बढ़ के एक्सपेक्टेड ये है कि क्लास 10th का तो 95% अब जाएगा। 12th में चूँकि पासिंग परसेंटेज थोड़ा घट जाता है, क्योंकि 12th वालों का जो है वो थ्योरी में अलग से पास करने का चक्कर है, तो यहाँ पर 92-93% एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्किंग स्कीम इस बार बहुत ज़्यादा लिबरल कर दी गई है। तो करेंट जो आपके क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की कि कुछ डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, जो अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। सो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आप सबके लिए विश करती हूँ कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो।